21 वाला 21 वाला ओबीसी वाला, अरे 80 वाला, अरे 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं। लगातार 87 दिनों से अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे थे, लगातार अपनी हक की मांग को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे और लगातार यहां पे बने हुए थे। हर मुश्किलों का सामना किया है, बारिश हो धूप हो, हर चीज़ से तप कर अपनी बात सरकार तक पहुँचाई है। एक उम्मीद की किरण में मिली है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बरसात भी आती है और आंधी भी आती है, और जब हम मदद करते हैं और मेहनत करते हैं तो सरकारें भी झुक जाती हैं। तो अब सरकार से हमें पूरी उम्मीद है कि वो दिन दूर नहीं जो हम बहुत जल्द बेसिक में होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए अर्पित करते हैं कि जिन्होंने हमारी हेल्प की, और हम लोगों ने खुद उस जज्बे और जुनून को कायम रखा जिससे हमें नौकरी मिलने वाली है। अगर आज हम पिछड़ गए होते, हमने हार मान ली होती, तो ये बाहरी सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती। इस सरकार को जगाने का काम हमारे जो ओबीसी एससी भाइयों ने किया है, जो हमारी बहनों ने किया है, हमारे पूरे समाज ने किया है। हमने एक आदर्श प्रस्तुत किया है उस समाज के लिए जिन्होंने कहा था कि कुछ नहीं हो सकता, आंदोलन करने से कुछ नहीं हासिल होता। तो आंदोलन करने से बड़े बड़े राज्य, इवन पूरे देश जीते जा सकते हैं। तो वो करके हमने दिखाया है। और बेसिक में तैयारी करिए, हम लोग आ रहे हैं बेसिक में, और वो दिन दूर नहीं जब हम लोग अपने विद्यालय से आपको बाइट देंगे। पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमारे धरने के साथ, जैसे हम लोगों ने 87 दिन यहाँ पे जिया, वैसे आप हमारे धरने को लगातार अपने चैनल के माध्यम से आवाज़ उठाते रहे, और उस कहीं ना कहीं आवाज़ के कारण वो आवाज़ सरकार के कानों में गई, और उस के तहत आज सरकार जो है एक निर्णायक मोड़ पे आ गई है, और हम लोगों को शायद बहुत शीघ्र जो है नियुक्ति पत्र मिलने वाला है। और उसके बाद जो है हम लोग जो है यहाँ से जो आपके बाइट आप करते थे, उसके माध्यम से हम लोग कहीं ना कहीं जब सिलेक्शन पर आ जाएंगे तो आपका शुक्रिया और अदा करेंगे, और विद्यालयों से आपको धन्यवाद ज्ञापित करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। जिस तरीके से कमेटी का गठन किया गया, कमेटी में बातचीत भी चल रही है, क्या पता चल रहा है, क्या बात हो रही है, कहाँ तक मांगे जल्द से जल्द पूरी हो सकती है? देखिए, कमेटी जो गठित की गई है मुख्यमंत्री जी द्वारा, उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो एकदम निष्फल होकर काम करते हैं। इसीलिए हम लोगों को कमेटी पे विश्वास है। नहीं तो कमेटियां तो बहुत बनती हैं, बिगड़ती हैं, और 4-4 साल तक रिपोर्ट नहीं दे पाती हैं। लेकिन हमें कमेटी पे पूर्ण विश्वास है, मुख्यमंत्री जी पे पूर्ण विश्वास है, और केंद्रीय नेतृत्व से भी ऊपर से प्रेशर डाला गया है उत्तर प्रदेश सरकार पे, इसलिए सब पे विश्वास है। और कमेटी में जो भी कार्य हो रहे हैं वो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो रिपोर्ट है उसी के मद्देनज़र हो रही है। क्योंकि वो भी एक संवैधानिक संस्था है, तो उसमें कुछ फेरबदल होने की कोई सवाल ही नहीं है कि उसमें कोई बदलाव होगा, क्योंकि वो भी रिपोर्ट हम लोग के फेवर में है। तो कमेटी की रिपोर्ट भी जो भी होगी हम लोग के फेवर में होगी, इसलिए हमें कमेटी पे पूर्ण विश्वास है। और जो सरकार के सुर बदले नजर आ रहे हैं, अब तक शिक्षा मंत्री जी 69,000 आरक्षण पीड़ितों का नाम लेकर चिढ़ जाते थे, वो भी आज कह रहे हैं कि नहीं, इसमें समाधान खोजा जा रहा है, इस मामले का जल्द से जल्द संज्ञान लेकर इसका समाधान किया जा रहा है। तो हमें सरकार पे विश्वास है, हम लोग संवैधानिक लोग हैं, इसलिए हमें सरकार पे पूर्ण विश्वास है, कमेटी पे विश्वास है कि जो उन्होंने 10 से 15 दिन का समय लिया है उसमें हम लोगों के मामले का निस्तारण जरूर से जरूर हो जाएगा। बेशक आप हमारी संख्या को देख रही होंगी कि बहुत कम नज़र आ रही है कुछ दिनों से, लेकिन हमारे भाई अभी कुछ घर गए हुए हैं। जैसा कि जो कमेटी गठित की गई है 10 से 15 दिन का समय लिया था, आज उसमें से 8 दिन जा चुके हैं और 4-6 दिन और बचे हुए हैं। हमारे भाई जो यहाँ बने हुए थे घर जा कर के, वो गांव-गांव शहर अपने कार्य कर रहे हैं, अपने मामले को लोगों को जन जन तक पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं, पोस्टर वार कर रहे हैं, टोपी पहना कर अपने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए कह रहे हैं। हमारी संख्या कम हुई है, लेकिन हमारा जोश और हमारा हौसला कमज़ोर नहीं हुआ है। और हम आपके माध्यम से सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि जो समय उन्होंने लिया है 10 से 15 दिन का, उसमें जो है हमारे मामले को जल्द से जल्द निस्तारित करें और हमारी जो जगह है हमको वहाँ पहुँचाएं। नहीं तो जो 27 सितंबर का हमने एक डेट घोषित किया है, उस डेट पे जो है जो 6 सितंबर को जो हमारे यहाँ जो महाधरना हुआ था, उससे कम से कम 10 गुने लोग इस लखनऊ की सड़कों पर उतर करके अपने जो है आंदोलन को मजबूत करेंगे और अपने हक को लेने की हम लोग जो है पुरजोर कोशिश करेंगे। और सरकार से हम यही चाहते हैं कि वो अपनी बातों को पूरा रखे, जो किया है कहा है उसको पूरा करें।
तो जैसा कि आपने देखा एक लंबे समय से आवाज़ बुलंद करते करते अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचाते पहुंचाते अब जाकर इन लोगों को थोड़ी राहत मिली है। उम्मीद भी है कि जो कमेटी का गठन किया गया है उससे कोई अच्छी खबर जल्द से जल्द आएगी और जल्द से जल्द इन्हें इनके विद्यालयों में नियुक्त कर दिया जाएगा। इसके साथ इन लोगों ने ये भी साफ कर दिया है कि उम्मीद तो हमें पूरी है कि हमारी मांगें पूरी कर दी जाएंगी, लेकिन अगर 1% भी इस बार आश्वासन में कुछ फेरबदल हुआ या फिर कहीं से भी सरकार चूकी तो जो आंदोलन 6 तारीख को हुआ था उससे बड़ा आंदोलन 27 को ये लोग करेंगे और पूरे उत्तर प्रदेश से जो अभ्यर्थियों का जत्था है वो लखनऊ की सड़कों पर उतरेगा और साफ है कि 2022 में भी उसका असर देखने को मिलेगा ज़रूर। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन अभय के साथ मैं शिवांगी, JMD खबर, लखनऊ।